बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है उम्रे पे जाने वाले उन अफराद के मुतालिक जो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसके सबब दम या गुनाह उनसे सरज़द हो जाता है। तो इसकी आज हम निशानदेही करेंगे। पहली जो गलती है वो एहराम पहनने के बाद है कि वो एहराम पहनने के बाद जो नाफिल अदा करते हैं उसमें मकरूह वक्त का लिहाज नहीं रखते, यानी वो किसी वक्त भी नाफिल पढ़ना शुरू कर देते। 3 औकात मकरूहा उनका लिहाज रखना ज़रूरी है। सबसे पहले फ़जर का वक्त जब ख़त्म होता है तो इसके 20 मिनट बाद तक कोई नाफिल अदा नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा जो वक्त है वो ज़वाल का वक्त है, जिसे दावा कुबरा कहा जाता है। उस वक्त भी कोई नाफिल नहीं पढ़ सकते। और तीसरा असर का वक्त जब ख़त्म हो रहा हो तो इसके आखिरी के 20 मिनट कोई नाफिल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह फ़जर के पूरे वक्त के अंदर, तकरीबन फ़जर का वक्त 1 घंटा 20 मिनट का होता है, इसमें कोई नाफिल अदा नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर असर की नमाज फ़र्ज़ अदा कर लिए तो इसके बाद मगरिब तक कोई नाफिल अदा नहीं कर सकते। तो ये 5 वक्त हैं, इनका लिहाज रखना ज़रूरी है। एक और मिस्टेक जो अक्सर देखने में आती है वो ये कि एहराम के नाफिल पढ़ने के बाद लोग ये समझते हैं कि वो हालत एहराम में आ गए, यानी एहराम की नीयत इसके साथ ही हो गई। ऐसा नहीं है। एहराम के नाफिल पढ़ने के बाद कोई भी शख्स हालत एहराम में नहीं आता, यानी एहराम की पाबंदियाँ शुरू नहीं होती। एहराम की पाबंदियाँ उस वक्त शुरू होगी कि जब आप उम्रे की नीयत करते हैं और तलबिया पढ़ लेते हैं। तो तलबिया पढ़ने के बाद एहराम की पाबंदियाँ शुरू होती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो अक्सर देखने में आती है वो ये कि इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में से जहाँ से भी लोग उम्रा करने जा रहे हैं वो एहराम की नीयत मीकात आने से पहले, मीकात पर या मीकात आने से पहले लाजमी कर लें। और नीयत के लिए इतना कहना काफ़ी होता है, मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, ए अल्लाह तू इसे आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। और इसके बाद तलबिया पढ़ लें। 1 मरतबा तलबिया पढ़ना लाजिम है, ज़रूरी है, और 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहब है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर लोगों को देखा है कि वो जिद्दा पहुँचकर नीयत करते हैं, इस तरह उन पर एक दम और एक उम्रे की कज़ा जो है वो लाजिम हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब एहराम की नीयत कर लिया और तलबिया पढ़ लिया तो अब एहराम की पाबंदियाँ लाजिम हो जाएंगी। बाद लोग समझते हैं कि एहराम सिर्फ 2 चादरों का नाम है, तो वो चादरें तो पहन लेते हैं लेकिन एहराम की पाबंदियों के बारे में नहीं जानते। इसके मुतालिक कुछ पाबंदियाँ होती है, मसलन खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बाल वगैरह नहीं तोड़ सकते, आप मर्द हजरात सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, औरतें बिल्कुल पहनती हैं और पहन सकती हैं। और चप्पल आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें आपकी पुश बिल्कुल ज़ाहिर हो, यानी जो 2 पट्टी की आम चप्पल होती है, या कोई ऐसी सैंडल वगैरह हो कि जिसमें आपकी पुश जो है वो पाँव की बिल्कुल वाज़े हो जाए। तो ऐसे चप्पलों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो एहराम के मुतालिक और भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। इसके मुतालिक आप हमारे चैनल पे एहराम की ममनुआत, एहराम की पाबंदियों के मुतालिक वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह मर्द और औरत का जो ख़ास ताल्लुक़ है ये हालत एहराम में मना होता है। और मर्द औरत को और औरत मर्द को शहवत के साथ छू भी नहीं सकते। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अब जब मक्का पहुँच गए तो फ़ौरन उम्रा करना लाजिम और ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बल्कि आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं और जब फ़्रेश हो जाएं तो इसके बाद आप उम्रा कर सकते हैं। इसमें कोई वक्त की कैद नहीं कि इतने घंटे के बाद आपको उम्रा करना ज़रूरी है। आप जितना चाहे आराम कर लें, लेकिन इस आराम करने में इस चीज़ का लिहाज रखना ज़रूरी है कि ममनुआत एहराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तवाफ़ के बाद एक गलती जो अक्सर देखने में आती है वो ये कि वाजिबुत तवाफ़ जो है, यानी तवाफ़ के जो 2 नफिल हैं उसे अदा नहीं करते। वो ये समझते हैं ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। वाज़ेह रहे कि ये पढ़ना लाजिम है और जब तक इसे अदा नहीं करेंगे ये आपके ज़िम्मे पर रहेंगे। तवाफ़ कोई भी हो, हज का हो यानी तवाफ़ ज़ियारत हो, तवाफ़ वदा हो, उम्रे का तवाफ़ हो या नफली तवाफ़ हो, किसी भी किस्म का तवाफ़ हो, इसके बाद 2 रकात वाजिबुत तवाफ़ अदा करना ज़रूरी है। इसमें भी औकात मकरूह का ख्याल रखें।
अगर मकरूह वक्त हो तो फिर अदा ना करें, और इसके बाद आप चाहें तो सही कर सकते हैं, सही कर लें, और मकरूह वक्त ख़त्म हो गया हो तो फिर अदा कर लें। और अगर सही करने के बाद भी औकात मकरूह जारी रहे तो फिर आप हलक भी करवा सकते हैं या कसर करवा सकते हैं, और इसके बाद फिर तवाफ़ के दो नफिल अदा कर लें। बाज़ लोग सही करते हुए 14 चक्कर लगा लेते हैं। वो समझते हैं कि सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये एक चक्कर है, जबकि ऐसा नहीं है। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये एक चक्कर होता है, सफ़ा से मरवा एक चक्कर है, मरवा से सफ़ा दूसरा, इस तरह कुल 7 चक्कर लगाने हैं। बाद अफराद 14 चक्कर कर लेते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, खामोखा अपनी एनर्जी भी इस तरह वेस्ट होती है। ज़िम्नन हम यहाँ पर एक और मसला अर्ज़ करते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि एहराम अगर एक मरतबा पहन लिया तो अब इसको तब्दील नहीं कर सकते। ये गलत मसला है। आपने अगर एहराम पहन लिया, अगर वो नापाक हो गया या किसी भी वजह से अगर आप चाहते हैं उसको तब्दील करना तो उसको बदल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसी तरह औरतें भी अगर अपने कपड़े वगैरह या चादर जो एहराम की पहनी है अगर उसे तब्दील करना चाहती हैं तो वो बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक और गलती कि जिसके सबब अक्सर दम लाजिम होता है, और वो ये है कि सही करने के बाद जब हल्क या कसर का मामला आता है तो वो जब बाहर निकल रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग अपने बाल कैंचियों से 2-3 मकामात से थोड़े थोड़े बाल काट रहे हैं, तो वो समझते हैं कि इस तरह करने से एहराम की पाबंदियों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि एहराम की पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए या तो आप हलक करवा लें मर्द हजरात, और हलक करवाना अफजल है, या कसर करवा लें। कसर कहते हैं कि उंगली के एक पोड़े के बराबर बाल काटे जाएं, और वो अगर आप चौथाई सर के भी काट लेते हैं तो इस तरह आप एहराम की पाबंदियों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अगर बाल उंगली के एक पोड़े से छोटे हैं तो फिर अब आपको हर सूरत में हलक ही करवाना होगा, अब कसर नहीं हो सकता। अगर कोई कसर करता है यानी बाल थोड़े से और काट लेता है, छोटे कर लेता है, तो उस सूरत में वो हालत एहराम में ही होगा, और अगर 12 घंटे उसने कपड़े वगैरह पहन लिए या कोई ऐसा काम कर लिया तो इस सूरत में इस पर दम लाजिम आ सकता है। एक और गलती जो अक्सर ज़ियारत करने वालों की तरफ से देखने में आती है वो ये कि जब वो मीकात से बाहर जाते हैं ज़ियारत पर, जैसे ताइफ जाते हैं या किसी और मकाम पे जाते हैं, तो उस वक्त वो वापसी में ऐसे ही मक्के आ जाते हैं, एहराम की हालत में नहीं आते। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप मीकात से बाहर आएंगे, तो मीकात से जब मक्के आएंगे तो हालत एहराम में ही आएंगे, और आप उम्रा अदा करना आप पर लाजिम ज़रूरी है। अगर उम्रा अदा नहीं करते तो फिर आपको वापस मीकात पे जाना होगा, और उम्रे की नीयत करके वापस उम्रे की अदाई करना लाजिम है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब भी आप ज़ियारत पे जाएं तो आप ये मालूम कर लें कि आप जिस ज़ियारत पे जा रहे हैं वो हिल में है या मीकात से बाहर है। अगर मीकात से बाहर है तो फिर एहराम पहन के जाएं, और वापसी में मक्के आते हुए मीकात पर आप एहराम की नीयत कर लें, उम्रे की नीयत करें, और उम्रा अदा करना ज़रूरी है। एक और गलती जो अक्सर औरतों की तरफ से देखने में आती है वो ये कि वो जब मीकात से आ रही होती है, अगर वो मखसूस अय्याम में हो तो वो नीयत नहीं करती। वो ये समझते हैं कि नापाकी की हालत में नीयत नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है। आप पाक हो या नापाक हो, जब भी मीकात को आप क्रॉस कर रहे हों तो मीकात पर नीयत करना ज़रूरी है, लाजिम है, और फिर जब पाक हो जाए तो फिर उम्रे की अदायगी कर लें। तो ये चंद गलतियाँ थी जिसकी हमने निशानदेही कर दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।